रात्रि क्लास चल रहा था 27/12/1967। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि तुम रूहानी खिदमतगार हो, है इसलिए तुम लोगों को रखा गया है बच्चों को कि जाओ है इनकी सेवा करो, तो साथ साथ वो भी सेवा करते रहो, जिस्मानी सेवा भी करते रहो। तो इनको बुला के लेके आना है यहाँ चित्रों के ऊपर, सीढ़ी के ऊपर। तो देखो कितनी समझानी अच्छी है। भारत के उत्थान और पतन की कहानी। कैसे होता है उत्थान? एक के संग के रंग से होता है उत्थान, अनेकों के संग के रंग से होता है पतन। तो उस एक को पहचानना है, जानना है। ऐसे नहीं कि वो एक सिर्फ आत्मा है या सिर्फ शरीर है, नहीं। आत्मा बिना शरीर के कोई कार्य नहीं कर सकती, और शरीर बिना आत्मा के कोई कार्य नहीं कर सकता, और चाहे वो सुप्रीम सोल की आत्माएं क्यों न हो। तो देखो इस समय तो देखने में आता है कि भारत का पतन है, और सत्युग को कहा जाता है उत्थान। तो पीछे कैसे पतन होता है, कैसे उत्थान होता है, इसलिए ये सीढ़ी में सारा समाचार है। तो इन बच्चों को भी ये समझाना पड़े, और ये खिदमत जरूर करनी पड़े। पीछे कुछ न कुछ ये तो होते गए हैं। बाप का बन के तो गई है, फिर आए हैं, क्योंकि आना तो है ही। एक ही हट्टी है, कहां जावेंगे? जिस हट्टी से बाप का वर्षा मिलता है, और तो बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कहीं भी नहीं मिल सकता। तो वो बेहद का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। ये है पहले नंबर के। जो भी आते हैं मेहमान हैं, ये भी जो बाहर में आते हैं सो मेहमान है ना। बच्चे आते हैं पूछने के लिए कि यहाँ की क्या नॉलेज है, क्या सिखलाया जाता है। तो उनको ये समझाया जाता है पहले ही से ये बात कि यहाँ तो मनुष्य से देवता बनाते हैं। कि मनुष्य से देवता बनाने का विद्यालय है। वो तो दुनिया में होती हैं, वकील बनाने के, जज बनाने के, डॉक्टर बनाने के, इंजीनियर बनाने के विद्यालय। और यहाँ तो बाप आए हैं बेहद का, वो बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं,
और कहते हैं तुम्हें सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवता बनना है। देवताएं ही थे। जो देवताएं सुख भोगते भोगते देह के अभी कलयुग के अंत में आकर के पतित मनुष्य बन गए। सतयुग में तो पावन देवताएं होती हैं, और अभी दुनिया को तो ये बात मालूम ही नहीं है कि हम पतित मनुष्य हैं। सो पतित मनुष्य कैसे देवता बनते हैं वो तो कोई को भी पता नहीं, क्योंकि बाप आकर के समझाते हैं। और बेहद का बाप समझावे तभी बुद्धि में बैठेगा। अरे क्योंकि सच्ची गीता तो बाप ही सुनाते हैं ना। है जो भी धर्म पिताएं आती हैं, ऐसे थोड़ा ही कि वो मोहम्मद ने कोई कुरान हाथ में लेकर के सुनाई, क्राइस्ट ने कोई बाइबल हाथ में लेकर के सुनाई। नहीं, जो भी आते हैं ओरली सुनाते हैं ना। तो ऐसे ही ये बेहद का बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर अभी आकर के रूबरू सच्ची गीता सुनाए रहे। तो सच्ची गीता से सच सच बात बुद्धि में बैठती है, और प्राप्ति भी सच्चखंड की होती है। सुनाने वाला भी सच्चा, प्राप्ति भी सच्ची, और ज्ञान भी सच्चा। बाकी वो दुनिया में झूठी गीता पढ़ते पढ़ते तो देखो कितना झूठ खंड बन गया ऐसे दुनिया। कब से पढ़ते हैं? जब से मनुष्यों के पास हिस्ट्री है 2500 साल की, तब से ये झूठी गीता पढ़ते पढ़ते एकदम झूठ खंड बन गया। 27/12/1967 की रात्रि क्लास का 4था पेज। तो देखो वो मनुष्यों की बनाई हुई गीताएं पढ़ते 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 देखो, मैं भी तो पढ़ता था ना। कौन? ये ब्रह्मा भी तो पढ़ता था ना। है पढ़ते पढ़ते झूठ खंड के अंत में आकर के पहुंच गए। अब शिव बाबा आते हैं और आकर के गीता सुनाते हैं। अब गीता से पढ़ करके हम चढ़ते हैं, फिर देवता बन जाते हैं। तो भगवान के द्वारा पढ़ाई हुई गीता से मनुष्य से देवता बनते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे बनते हैं। और मनुष्यों की जो बनाई हुई गीताएं हैं उनको पढ़ते पढ़ते देखो क्या बन गए। तो समझना चाहिए ना कि सच्ची गीता कौन सी और झूठी गीता कौन सी। सच्ची सत्यनारायण की कथा कौन सी और झूठी सत्यनारायण की कथा कौन सी। सच्ची अमरनाथ की कथा कौन सी, तेजरी की कथा कौन सी। तो झूठ और सच में फर्क करना चाहिए ना। नहीं तो इस सच्ची गीता की कितनी महिमा है, और ये ऊंचे ते ऊंची गीता है ना। है दुनिया में जो भी गीताएं बनी हैं,
वो तो सब मनुष्य गुरुओं ने सुनाई, और ये तो कोई चंचल मन वाला मनुष्य थोड़ा ही सुनाता है। सुनाने वाला कौन है? सुनाने वाला वो है जिसको मन होता ही नहीं। बुद्धि बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धि। वो जो आकर के ऊंचे से ऊंची गीता सुनाते हैं, तो समझना चाहिए हमको कौन सुनाते हैं। वो है ऊंचे से ऊंचा भगवंत। और उसी गीता को नाम डाल दिया कृष्ण का। जिससे कृष्ण को मंदिरों में बच्चे के रूप में पूजा जाता है। अब बच्चा बुद्धि गीता का राज कैसे समझावेगा? तो वो तो गीता ही झूठी हो गई। और वो कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है। 16 कला संपूर्ण बनने वाला है या बनाने वाला है? बनने वाला है। तो जरूर बनाने वाला कोई दूसरा होगा ना, है? कौन? जरूर बनाने वाला होगा। तो वो 16 कला संपूर्ण से है कलाबद्ध होगा या कलातीत होगा? कलातीत होगा। तो उसको कहा जाता है कर्ता भोक्ता अजन्मा। अजन्मा होने के कारण, जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण, क्योंकि जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो तो सारा भूल जाते हैं ना, पूर्व जन्म की बात नहीं। और जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता वो तो भूलेगा नहीं। तो देखो, सच्ची गीता वो ही आकर के सुनाते हैं। और वो कोई 84 जन्म के चक्कर में नहीं आते हैं। वो बेहद का है, हेवनली गॉड फादर है, 84 के चक्र में नहीं आते हैं। क्यों है? क्यों नहीं आते? क्योंकि वो तो कर्म बंधन से सदा रहित है। कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है ना, तो खुद ही बंधने वाला होगा, है? खुद ही कर्म बंधन में बंधने वाला होगा तो दूसरों को कैसे छुड़ाएगा? अब कृष्ण तो देखो शास्त्रों में कितने जन्म दिखा दिए। कभी कहते हैं 10 अवतार लिए, कभी कहते हैं 24 अवतार लिए, क्या क्या। अभी तो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, सर्वव्यापी हो गया। वाह, कण कण में भगवान, गिनती ही नहीं कर सकते। तो देखो, वो जन्म मरण रहित नहीं है कृष्ण। उसका तो माता पिता से जन्म भी शास्त्रों में दिखाया है। जेल में जन्म हुआ है, और फिर गुरु भी दिखाया है? अरे भगवान का भी कोई गुरु होगा? नहीं, भगवान तो सारी दुनिया का एक ही सदगुरु। तो देखो, जो जन्म मरण रहित है, टीचर्स का भी टीचर सुप्रीम टीचर है, ऊंचे से ऊंचे सदगुरु है, और एक ही सच्चा सदगुरु जो गाया भी जाता है एक सदगुरु, सच्चा सदगुरु शिव भगवान। वो जन्म मरण रहित है। ऐसे नहीं कि वो जन्म मरण रहित है तो यहां आते ही नहीं है। अरे इस दुनिया में जब भूत प्रेत आ जाते हैं, किसी में आते हैं कि नहीं? हाँ,
तो भगवान नहीं आ सकता है? भला उनको अपना शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। भूत प्रेतों को तो अपना सूक्ष्म शरीर होता है, उनको ना अपना स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। तो बाकी वो आते हैं और आकर के मनुष्य शरीर धारण करते हैं, और जिस मनुष्य शरीर को धारण करते हैं उसका नाम देते हैं ब्रह्मा। मान लो ये दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं रहे तो भी जिस तन में प्रवेश करेंगे तो उसका नाम ब्रह्मा देंगे ना, देंगे। तो ऐसे नहीं है कि नहीं आते हैं, आते क्यों नहीं? उनकी तो जयंती मनाते हैं, शिव जयंती है। शिव जयंती आती है ना बच्चे, तो जरूर आते तो है ना, परंतु आकर के कहते हैं क्या कि मैं कृष्ण के सुंदर सुंदर तन में नहीं आता हूं। किस में आता हूं? मैं बहुत साधारण तन में आता हूं। हाँ, साधारण तन में प्रवेश करता हूं, जो गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं प्रवेश करने योग्य हूं। बाकी ये मेरा शरीर नहीं है। मैं अपना गर्भ से, कोई माता के गर्भ से शरीर नहीं लेता हूं। मुझे तो कहते ही है निराकार शिव। हाँ, तो जरूर कोई साकार में आऊंगा ना। और मंदिरों में चित्र भी दिखाते हैं, क्या शिव का चित्र दिखा देंगे, उसको हाथ पांव नाक कान मुंह नहीं देंगे है? और निराकार की यादगार दिखाएंगे, लेकिन बाजू में मूर्तिमान शंकर रखते हैं कि नहीं है? जिस शंकर का नाम शिव के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। किसी और का नाम जोड़ा जाता है कि शिव का नाम शिव के साथ नहीं, शिव के साथ सिर्फ एक शंकर का नाम जोड़ा जाता है, महादेव। क्योंकि बाप आते ही है मनुष्य से क्या बनाने के लिए? देवता बनाने के लिए। तो जरूर देवताएं जो बनने वाले हैं, उन बनने वालों में कोई तो बड़े से बड़ा देवता होगा ना। और कहते भी हैं देवदेव महादेव ब्रह्मादेव। अरे भाई, ब्रह्मादेव विष्णुदेव, फिर कहते हैं देवदेव। हाँ, ये दोनों देव, ब्रह्मा और विष्णु, दोनों का भी देव महादेव क्या करते हैं? अरे वो काम तो वो करते हैं जो न ब्रह्मा कर सकते, न विष्णु कर सकते, न कोई 33 करोड़ देवताएं कर सकते, न कोई दुनिया के बड़े से बड़े धर्म पिताएं कर सकते, जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं। दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी जनरेशन उनको अपना बाप मानती है, वो भी वो कार्य नहीं कर सकते। क्या कार्य नहीं कर सकते है? इस दुनिया का जो पुरानी दुनिया हो गई है, दुखदाई दुनिया हो गई है, पुराना सृष्टि रूपी मकान हो गया है, उसका विनाश नहीं कर सकते है? पुरानी परंपराओं का, रीति भीति का विनाश कर सकते हैं? नहीं, बस वो तो आकर के अपना धर्म स्थापन करते हैं कि राज्य स्थापन करते हैं। वो धर्म स्थापन करते हैं, धारणाएं अपनी अपनी अपने तरीके की हैं, वो बताते हैं। बाप तो आकर के ऐसी धारणाएं धर्म की सिखाते हैं जिसे कहा जाता है, मुसलमानों में गाते हैं अल्लाह अव्वल-दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। अभी देखो इसमें भी है वो अल्लाह है जिसको कहते हैं खुदा। खुद आते हैं, उनको कोई ऐसे नहीं कि बुलाने से आते हैं, नहीं, वो मान मर्तबा लेते नहीं।
दुनिया में मनुष्य तो मान मर्तबा के भूखे हैं। कोई बुलाएगा तो जाएंगे, है, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएंगे। बाप को ऐसा कोई मान मर्तबे की दरकार नहीं। जब टाइम होता है तो आते हैं। पुरानी दुनिया हो जाती है, दुखदाई हो जाती है, ऐसी दुखदाई जिसमें सब मनुष्य मात्र सारे कहते हैं क्या, ये अशांति की दुनिया है। यहां शांति नहीं, यहां परमानेंट सुख हो ही नहीं सकता। सब दुखी हो जाते हैं, तब ही आते हैं। तो देखो, आते हैं तो कौन आते हैं? हा? उनका काम क्या है? उनका काम के आधार पर नाम है। क्या काम? जो काम दुनिया में सदा काल कोई कर ही नहीं सकता। क्या काम? कल्याण का काम, और मनुष्य मात्र के कल्याण का काम, प्राणी मात्र के कल्याण का काम। ऐसे नहीं देवात्माओं का ही कल्याण करेंगे, नहीं है, मनुष्यों का ही ऋषि मुनियों का कल्याण करेंगे, या विद्वान पंडित आचार्यों का कल्याण करेंगे, नहीं। अरे पशु पक्षी कीट पतंगे है, कीटाणु, इनमें भी तो आत्मा है ना। तो उन सब आत्माओं का कल्याणकारी बाप है, इसलिए उसका नाम है शिव। शिव माने कल्याणकारी। तो इनके ऊपर कोई है, इनके ऊपर कोई नाम तो पड़ेगा ना। किन के ऊपर? ऐसी तो दुनिया में कोई चीज नहीं होती जो नाम रूप के बिगड़ हो। आत्मा का भी नाम रूप तो है ना, है, भले आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती है तो भी आत्मा तो है ना। अविनाशी आत्मा है, शरीर विनाशी है। तो शरीर के ऊपर नाम पड़ेगा बच्ची। और मेरा नाम ओरिजिनल जो है वो शरीर के ऊपर नहीं है। हाँ, जब कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं शरीर में तो नाम पड़ते हैं, और जैसा जैसा काम वैसे वैसे नाम बदलते जाते हैं। तो तुम बच्चे जब शरीर लेते हो, है, जन्म जन्मांतर शरीर लिए ना, तो शरीर के ऊपर नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही दुनिया के कारोबार किए जाते हैं। शरीर के ऊपर नाम जरूर चाहिए। तो मैं भी इस दुनिया में आता हूं तो कुछ करके जाता हूं, करता हूं, मैं कुछ पार्ट बजाता हूं कि नहीं बजाता हूं, है, पार्ट तो बजाता हूं। और मेरा पार्ट इतना विशाल है जितना ज्यादा पार्ट और कोई का हो ही नहीं सकता। तो देखो, जिस मुकर्रर रथ के द्वारा, शरीर के द्वारा मैं पार्ट बजाता हूं, उस शरीर का भी अपना नाम होता है। नहीं तो कोई ऐसे बुलाता है, आत्मा इधर आओ, है? बुलाता है? नहीं, ऐसे तो नहीं बुला सकते। आत्मा जिस शरीर के द्वारा कारोबार करती है, पार्ट बजाती है, तो उसके शरीर का नाम पड़ता है, तो उसको बुलाएंगे, है, तो नाम लेकर जरूर बुलाएंगे। अच्छा, अब ये कौन है? बेहद का आत्माओं का बाप, ये तो शिव है, सदा कल्याणकारी। ऐसा तो कोई एक सेकंड भी नहीं होता जो ये कभी अकल्याणकारी बने। एक का भी, एक आत्मा प्राणी मात्र का भी ये कल्याणकारी कभी बनता ही नहीं, सदा कल्याण। तो इसका नाम शिव ही है, वो कभी बदलता नहीं है।
कब बदलता है? और शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाम खुद ही आकर के रख देते हैं। जिस शरीर में प्रवेश करेंगे तो नाम ब्रह्मा रखेंगे। अब ये है कि शास्त्रों में ब्रह्मा के अनेक मुख गाए हुए हैं, दिखाए हुए हैं, चित्रों में दिखाते हैं ना, 4 मुखों वाला ब्रह्मा, 5 मुखों वाला ब्रह्मा। तो जरूर मुख है तो शरीर भी होगा ना उनका। हाँ, तो इतने ढेर सारे शरीर कैसे दिखाएंगे? तो मुख दिखाई दिए। तो ब्रह्मा नामधारी बहुत हैं, ऐसे नहीं कि एक ही ब्रह्मा है। तो अभी शिव को तो अपना शरीर नहीं है, तो यहां इस पुरानी दुनिया में आकर के फिर भी इनको कहा जाता है शिव। कहा जा रहे हो भाई? गंगा जल की लोटी लेकर के? कहेंगे शिव के मंदिर में जा रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक बजा। रूहानी बाप का और दादा का। बाप के साथ रूहानी क्यों लगाई दिया है? तो कोई समझे कि जिस्मानी बाप के लिए बोल रहे हैं? नहीं, जिस्मानी बाप सदा काल प्यार करने वाला है जो याद प्यार देगा है। वो क्या करने वाला है? जिस्मानी बाप जो है बेहद का, वो क्या करने वाला है? हाँ? और सारी दुनिया में आग लगाने वाला है। अभी भी है जो वाणी बोलता है ना, उसके लिए क्या गाती है ब्रह्मा कुमारियां? गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याण। अरे किसी के लिए कल्याणी? किसी के लिए अकल्याणी? जो हाय हाय करेंगे उनके लिए कल्याणी कि अकल्याणी है? अरे जब विनाश होगा तो उस दुनिया में बड़ी जोर से हाहाकार भी होगा, और फिर कोई के लिए जय जयकार भी होगा। तो बताया कि जिसके कारण हाहाकार होता है उसको जिस्मानी बाप कहेंगे कि रूहानी कहेंगे? क्या कहेंगे? जिस्मानी बाप कहेंगे। तो जिस्मानी बाप का नहीं कहा है, रूहानी बाप माना शिव बाप। और फिर दादा का। हाँ, तो जो जिस्मानी बाप है वो आत्मिक रूप में तुम बच्चों का दादा है, बड़ा भाई है भाई। बाकी दैहिक रूप में तो मनुष्यों का बाप है। और फिर जिस तन के द्वारा संसर्षट में वाणी बोल रहे थे वो भी क्या है? वो भी तुम बच्चों का दादा, बड़ा भाई है या नहीं है? है, बड़ा भाई है। तो बाप व दादा का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।